अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस मैं आज आपका ध्यान किसी ख़ास पॉइंट की तरफ ले जाना चाहती हूँ। ये जो सब्जियाँ फ्रूट हम इस्तेमाल करते हैं, आप जो है ना, इनके ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर फंगस जैसी बीमारी पैदा। फंगस हमारे लिए जहाँ फ़ायदेमंद है, बहुत हमें नुकसान भी देती है। और इतनी ख़तरनाक बीमारियाँ ये क्रिएट कर सकती है हमारी बॉडी के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। जी, इसका सबसे बड़ा जो मतलब खतरनाक मसला ये है कि हमारी बॉडी में कैंसर जैसे जो है असरात पैदा कर देती है। और इसके अलावा हमारी लीवर को डैमेज कर सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है मतलब इवन यहाँ तक कि इससे हमारी डेथ तक हो सकती है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे बॉडी में जाके म्यूटेशन से बहुत सारी बीमारियाँ पैदा कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत ख़तरनाक, इसका सबसे जो मेन जो ख़तरा यही है कि आपके लीवर को ये डैमेज कर देगी, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो आपका इम्यूनिटी है, जो ऐसी कुव्वत है जिससे आप बीमारियों का मुकाबला करते हैं, ठीक है। वो इम्यूनिटी जैसी जो कुव्वत है उससे भी दबा देती है, वो इसके आगे हार जाती है। इतनी ख़तरनाक किस्म की जो है ना फंगस होती है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो। ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर हो सकती है, इसका मतलब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारी बॉडी में एंटर कैसे होती है। एंटर होने के ये हमारी खुराक के ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है, जानवरों के ज़रिए, ठीक है। जानवर जैसे बहुत सारे एनिमल हैं, हम वो घास खाते हैं, उनकी बॉडी में वो फंगस एंटर हो सकती है और फिर उन जानवरों के ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर हो सकती है। हम गोश्त खाते हैं, जानवरों का दूध पीते हैं। इसके अलावा जो है हमारी बॉडी में जो इसी तरह जानवर जो है मतलब जो हम गोश्त अंडे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जो है दालें, वो भी अक्सर फंगस ने आपने देखा होगा लगी होती है। फिर चावल, गंदम और ये ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता और ये काजू वगैरह जो हम खाते हैं, और मूंगफली जो आप मौसम में बड़े शौक से खाते हैं, अगर उसको फंगस लगी हो तो हमारी बॉडी में एंटर हो जाए। आप अच्छे तरीके से देख के हर चीज़ खाया करें, ठीक है। तो आप देखा करें इनको फंगस तो नहीं लगी, खासतौर पर जब दालें वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, अगर ये फंगस लगी है तो फिर आपने उन्हें खा लिए, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी में एंटर हो गई तो उसने वहाँ जाके तो बीमारी पैदा कर ली हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसे ख़तरनाक आप इतने ख़तरनाक चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत परहेज़ तो करना चाहिए। तो अगर जानवर के दूध से भी हमारी बॉडी में एंटर हो सकती है, आप इससे बचा कैसे जा सकता है। बचा इससे इस तरह जा सकता है कि आप हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर से हम इसके जो है ना बुरे असरात को ख़त्म कर सकते हैं। फंगस के बुरे असरात जो है ना उनसे हम बच सकते हैं कि चीज़ को हाई टेम्परेचर पर हम बॉईल कर लें, ठीक है। फिर इनको रेस के ज़रिए इनके जो है ख़तरनाक असरात ख़त्म किए जाते हैं। लेकिन आप टेम्परेचर दें, हाई टेम्परेचर दें तो उससे भी काफ़ी इनके ख़तरनाक असरात जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। और सबसे बेहतर यही होता है कि आप जो भी सब्ज़ियाँ खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, उन्हें पहले थोड़ा उबाल के खा लें। काफ़ी चीज़ें जिनको हम उबाल सकते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट सब्जियाँ हैं जिन्हें नहीं हम उबाल सकते, लेकिन सब्जियाँ तो इवन सारी उबाल सकते हैं। फ्रूट होता है कि इसको बेहतर है कि पहले अच्छे तरीके से गर्म पानी में आप धो लें, वॉश करके हर चीज़ खाया करें, ठीक है। जैसे फ्रूट को अगर किसी चीज़ ने खाया हुआ है, किसी जानवर ने, जैसे किसी इंसेक्ट ने या किसी परिंदे ने ऊपर से खा लिए, तो उससे भी जो है ना फ्रूट के अंदर फंगस जा सकती है। अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में भी एंटर हो सकती है, ठीक है। तो ये जो जहर है किस्म का, ठीक है, इसको एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन जो है ये इसका नाम है, और ख़ास ये फंगस है, एक्सपर्जिलस फंगस है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में एंटर हो रही है, ठीक है। तो अब बराए मेहरबानी इन चीज़ों का ख्याल रखें और इस तरह की बीमारियों से बचें और कोशिश करें कि हम जो है ना कोई अच्छा एहतियात करें और ताकि इनसे हम बच सकें।